हेलो स्टूडेंट, इससे पहले आप लोगों ने इस लेसन के जितने भी वीडियो हमने भेजे होंगे, उम्मीद करते हैं आपने सभी अच्छे से देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज चलते हैं, हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप हमारे साथ कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स, यानी इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उस वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं पास्ट। व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट? पास्ट से आप क्या समझते हैं? दैट विच हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। पास्ट का मतलब ये होता है कि जो पहले हो चुका है। ऑलरेडी हैपेंड यानी पहले बीत चुका है, उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्या होता है? अभी आप लोगों ने देखा कि पास्ट का क्या है। पास्ट का अभी डिफिनेशन देखा कि जो बीत चुका है, और जो बीत चुका वही क्या है? हिस्ट्री है। सो स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। पीछे क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट हिस्टोरियंस, यानी हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है और हिस्टोरियन यानी उसको लिखने वाले को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन एंड एक्सपर्ट हु स्टडी द पास्ट। जो पास्ट को पढ़ने के लिए या उसकी स्टडी करने में वो एक्सपर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हेरिटेज। Traditions, monuments, objects, culture that are inherited from our forefathers, यानी जो हमें पूर्वजों से, जैसे कि ट्रेडिशन परंपराएं, मॉन्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें जो हमें पूर्वजों से मिली हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिटेज बोलते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हम किसके माध्यम से हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं? तो ये बताना है रिकॉर्ड और ऑब्जेक्ट दैट हेल्प अस लर्न अबाउट द पास्ट। जो चीज़ें, चाहे वो रिकॉर्ड हो या ऑब्जेक्ट्स हो, जिसकी मदद से हम पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वही क्या है? सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? एक्सपर्ट हु डिग टू लुक फॉर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट, यानी पुराने समय के चीज़ों का जो खुदाई के द्वारा उसको मिलता है और उसको स्टडी करता है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मीन्स इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग फ्रॉम द पास्ट। जो पुराने समय की जो भी बिल्डिंग्स है, जैसे लाल किला, ताजमहल, आगरा का किला, ये सब क्या है? मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने समय के बने हुए हैं, तो ये मॉन्यूमेंट्स है। नेक्स्ट वर्ड टाइम लाइन। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट इन द ऑर्डर ऑफ द डेट ऑन विच दे हैपेंड, यानी टाइमलाइन उसको कहते हैं कि जो जिस घटना में घटित हुआ है उसको हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, तो उसको हम टाइमलाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोइंग अबाउट द पास्ट इज ऑफ नो यूज, यानी पास्ट के बारे में जानना कोई यूज नहीं है। तो यह आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि पास्ट के बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है। पास्ट से ही हमें गलतियों के बारे में पता चलता है, अपने पुराने पूर्वजों के बारे में पता चलता है, हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है, तो ये यूज होगा। तो इसलिए ये आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री इज़ ओनली टीचेज अस अबाउट द लाइफ ऑफ किंग्स एंड क्वींस। हिस्ट्री जो है केवल किंग्स और क्वींस के बारे में, राजा और रानी के बारे में बात करता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? इतिहास में केवल राजा रानी ही नहीं, बल्कि उस समय के जो लोग भी
चाहे आम नागरिक हो या और भी लोग हो, उन सबके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिक्स आर पिक्चर कर्व इनटू स्टोन। एपिक्स आर पिक्चर कर्व इनटू स्टोन। एपिक्स जो है स्टोन पर लिखे जाते हैं, तो ये आंसर भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा एपिक्स। एपिक्स क्या होता है, अ बुक अ बुक ऑफ पोएम, लॉन्ग पोएम, यानी जो बुक जिसमें बहुत लंबी लंबी कविताएं मंत्र लिखे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एपिक बोलते हैं। जैसे महाभारत, रामायण, ये सब क्या है, एपिक है। तो क्या ये स्टोन पर लिखे रहते हैं, नहीं, बल्कि ये एक बुक में लिखे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशियंट कॉइन्स कैन टेल अस मेनी थिंग्स अबाउट द पास्ट। पुराने ज़माने के सिक्के पास्ट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, तो ये आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ये ट्रू आंसर होगा। क्योंकि सिक्कों पर बहुत सारे चिन्ह बने होते हैं जो राजा रानी के संकेत होते हैं, और साथ ही साथ कुछ लिखे भी होते हैं जिसके बारे में हमें पता चल जाता है, तो ये आंसर आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट आफ्टर द बर्थ आर काउंटेड बैकवर्ड, दैट इज 100 CE कम्स आफ्टर 200 CE टाइमलाइन। डेट ऑफ बर्थ क्राइस्ट जो है बैकवर्ड होता है 100 CE और या आफ्टर 200 CE, तो ये आंसर भी फॉल्स होगा। क्योंकि अगर बैकवर्ड होगा तो 200 CE पहले लिखा जाएगा और 100 CE बाद में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इज कॉल्ड, जो ऑलरेडी बीत चुका है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो है पास्ट। सही आंसर जो होगा वो पास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ फॉर्म ऑफ रिटन रिकॉर्ड। रिटन रिकॉर्ड कौन सा हो सकता है, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, यानी जब विदेशी यात्री जो भारत में आए और उन्होंने यहाँ के बारे में कुछ लिखा, तो वो जो है यहाँ का रिटन रिकॉर्ड हो गया है। नेक्स्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड थिंग्स फ्रॉम पास्ट बाय। आर्कियोलॉजिस्ट किससे बहुत सारी चीज़ें पाते हैं पास्ट के लिए, तो डिगिंग प्लेसेस वेयर पीपल लिव इन द पास्ट, यानी पुराने ज़माने में जो लोग जहाँ रहते थे उस जगह की खुदाई करने में जो सामान मिलते थे वो आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं और उसके बारे में पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टाइमलाइन ह्यूमन हिस्ट्री डेट्स आर काउंटेड बैकवर्ड और फॉरवर्ड। टाइमलाइन में डेट्स जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, कहाँ से सोते हैं, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के पहले से भी हम डेट को गिनते हैं और बाद को भी हम गिनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एन इवेंट्स ऑकर्ड 520 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वी राइट इन डेट एज, तो हम लिखेंगे 522 BCE बिफोर कॉमन एरा, इस तरह से लिखा जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, हिस्टोरियन, अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द पास्ट कॉल्ड द हिस्टोरियन, यानी जो पास्ट के बारे में स्टडी करता है उसको हम हिस्टोरियन कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, अ मैन हु स्टडी अबाउट द पास्ट। नेक्स्ट, monuments, the old buildings built by the queens or important person in the past is called monuments. Timeline, when dates are arranged in order to in a sequence, that is called timeline. Okay, next question है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस। 1 or 2 सेंटेंस में आपको आंसर देना है।
व्हाट इज हिस्ट्री? तो सबसे छोटा आंसर होगा हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। उसके अब देखिए फिर से दोबारा सुनिए, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द यूज ऑफ पेपर वाज नॉट नोन व्हाट डिड people in India write on? When paper was not known, the people of India write on the palm tree. जब लोगों को पता नहीं था तो वो किस पर लिखते थे? palm leaf tree नहीं, सॉरी, palm leaf पर लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is an archaeologist? आर्कियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? तो यहाँ पर एक बार फिर देख लेते हैं, expert who dig to look for objects from the past is called archaeologist. Okay, next question, how do monuments act as source of history? Give 2 examples of monuments found in India. monuments कैसे help करते हैं? The monuments help us that who built these are and how it is built up, यानी इसको कैसे बनाया गया और किसने बनवाए ये हमें पता चलता है, और कब बनवाएगा ये भी पता चलता है। द एग्जाम्पल ऑफ द मोनूमेंट्स लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, so many are examples in India. How do timeline helps? In timelines we arrange the date and we study the events in date by date, so it is help the timeline. Okay, तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 10 के बारे में 11 के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।